फोटोडायोड। फोटोडायोड का संकेत, रचना, कार्यविधि और उपयोग। क्या है फोटोडायोड? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, फोटो अर्थात ऐसा डायोड है जिसका संबंध कहीं न कहीं प्रकाश से है, अर्थात फोटॉन से है। तो जो शुरुआत है वो हम फोटॉन से ही करेंगे। ठीक है, मतलब फोटॉन मतलब प्रकाश ऊर्जा। तो फोटोडायोड क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को इस तरीके से, प्रकाश ऊर्जा होती है, इस प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है। तो ऐसा डायोड कहलाता है फोटोडायोड। मतलब फोटोडायोड क्या काम करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलता है। अब डायोड है तो डेफिनेटली पीएन संधि डायोड है। तो ये एक पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और किस तरीके से बदलता है, किस तरह का पीएन संधि डायोड है? तो ये उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड है। मतलब इसके पी सिरे की ओर बैटरी का ऋण सिरा और एन की ओर बैटरी का धन सिरा होता है। तो हम कहते हैं कि ये उत्क्रम अभिनत है या रिवर्स बायस है, पश्च अभिनत भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी पीएन संधि डायोड में जो पी अर्धचालक होता है उस तरफ का जो सिरा होता है वो अगर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है और एन प्रकार के अर्धचालक वाला जो सिरा होता है उसे बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो हम कहते हैं ये डायोड कौन सी अभिनति में है, उत्क्रम अभिनति में है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि फोटो डायोड में जो दो महत्वपूर्ण बातें हमने बताई वो ये है कि ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इसे हमेशा उत्क्रम अभिनत में रखा जाता है, उत्क्रम अभिनति में रखा जाता है। तो ये एक फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है। मतलब ये है कि प्रकाश संवेदी अर्धचालक आप कह सकते हैं, जिसमें आपने क्या करा कि प्रकाश को डाला। प्रकाश कौन सा? तो एक उचित आवृत्ति का प्रकाश इस पर गिरता है। उचित आवृत्ति से मतलब समझ लीजिए, जब आप पीएन संधि डायोड को बैटरी में उत्क्रम अभिनति में, मतलब इसको जब आप रखते हैं बैटरी के साथ इस तरह से जोड़ते हैं कि ये उत्क्रम अभिनति में होता है, तो फिर यहाँ पर जो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसका मान काफ़ी ज़्यादा रहता है इस स्थिति में। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो फोटॉन हम यहाँ आपतित करते हैं वो इस वर्जित ऊर्जा अंतराल से, उन फोटॉन्स की जो एनर्जी है या ऊर्जा है वो इस वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक रखने पर क्या होगा कि फिर ये फोटोडायोड आपका वर्क करने लगेगा। मतलब आपको क्या करना है कि इसकी संधि पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डालना है, और किस तरह का प्रकाश डालना है कि उसके फोटॉन की जो ऊर्जा है वो फोटोडायोड के अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो। मतलब एच न्यू इज मोर देन ई जी, एनर्जी गैप ई जी, और एच न्यू क्या हो गया, ये फोटॉन की ऊर्जा हो गई। तो जब ये फोटॉन की ऊर्जा डायोड के वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है तो ऐसे समय में क्या होता है कि यहां पर संधि के पास में क्या होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। घटना क्या होगी कि यहां पर क्या होगा कि सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और यहां सहसंयोजक बंध के टूटने से क्या होगा कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपको प्राप्त होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एन क्षेत्र की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बैटरी का प्लस है तो इलेक्ट्रॉन आपका एन क्षेत्र की ओर मूव करेगा, ये बैटरी का माइनस है, तो जो होल्स है वो पी क्षेत्र की ओर मूव करेंगे। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर मूव कर रहे हैं और होल्स पी क्षेत्र की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जा रहे हैं और जो होल्स हैं वो एनोड की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पर P और N क्षेत्र में क्या होगा कि जो आवेश वाहक हैं उनके एकत्र होने से क्या होगा कि ये जो N क्षेत्र है ये ऋणात्मक हो जाएगा और P क्षेत्र क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो N क्षेत्र आपका ऋणात्मक और P क्षेत्र आपका धनात्मक हो गया। तो इससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उस विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से इस प्रतिरोध RL में से विद्युत धारा बहने लगेगी, जिसको हमने यहाँ माइक्रो अमीटर में प्रदर्शित किया हुआ है। और जो ये विद्युत धाराएं आप प्राप्त होगी उसका परिमाण हमेशा इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी है। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस विद्युत धारा का जो परिमाण होगा जो हमें मिलेगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी।
तो जो हमने एक दो जो बेसिक बातें यहाँ सीखी वो ये है कि फोटो डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नाम से ध्यान रखिएगा, फोटो डायोड मतलब डायोड तो है, और वो भी याद रखिएगा कि इसको हमेशा उत्क्रम अभिनति में या रिवर्स्ड बायस में रखा जाता है, और ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कभी कभी आप एलईडी से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा मेरी एक बात कि फोटो डायोड से बिल्कुल उल्टी बात आपको एलईडी में कहना चाहिए। एलईडी मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड, मतलब उसमें आपको प्रकाश मिलता है, यहाँ आप प्रकाश देते हैं, ये फर्क है। मतलब फोटो डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि एलईडी जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। फोटो डायोड को हम उत्क्रम अभिनति में रखते हैं और एलईडी को हम अग्र अभिनति में रखते हैं। तो ये जो फर्क है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये फोटो डायोड को आप संकेत ध्यान रखिए। और महत्वपूर्ण बात आपने ये याद रख ली कि ये जो फोटान यहाँ पर आपतित होता है, ये जो फोटान आपतित होते हैं, इनकी ऊर्जा डायोड के वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होने से क्या होता है? यहाँ पर सहसंयुग बंध टूटेंगे और सहसंयुग बंध टूटकर एन क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र की ओर जो आपके होल्स हैं वो जाने से क्या होता है कि यहाँ पर इनके जाने से जो एन क्षेत्र है वो ऋणात्मक और पी क्षेत्र धनात्मक हो जाता है, और एक विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से विद्युत धारा बहने लगती है, और विद्युत धारा का परिमाण जो होता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। और चूंकि फोटो डायोड है तो यहाँ इस तरीके से आप इसकी संधि पर प्रकाश को आपतित कीजिएगा, और ये उत्क्रम अभिनति में रखना है। तो याद रखिएगा ऋण सिरे को आपको पी से जोड़ना है, और ये वाला साइड आपका कहलाता है कैथोड, और ये वाला साइड आपका कहलाएगा ये वाला साइड आपका कहलाता है कैथोड, और ये वाला साइड आपका होता है एनोड। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब इसके उपयोग के बारे में आप महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि एक बहुत अच्छा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाशिक संसूचन या लाइट सेंसर में किसका उपयोग होता है? तो प्रकाशिक संसूचन में फोटो डायोड का उपयोग होता है, या फोटो डायोड उपयोगी है प्रकाशिक संसूचन में। अगर आपको फोटो डायोड के उपयोग पूछते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लाइट के द्वारा जो स्विच कंट्रोल में होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है, स्मोक डिटेक्टर में होता है, टेलीविज़न और सीडी प्लेयर में होता है, और आजकल जो कोविड जो हमारा कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें ऑक्सीमीटर के अंदर भी जो है जो ब्लड गैस मॉनिटर होता है उसमें इसका यूज़ होता है। सोलर पैनल में, सौर सेल में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोगों की सूची है जो आपको याद रखना चाहिए। अब मूल रूप से ये 5 अंक का प्रश्न अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 1 या 2 अंक, जिसको मैं कहूँ ये केवल 1 अंक में अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो फिर फोटो डायोड क्या है? तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो डायोड को कौन सी अभिनति में रखते हैं? उत्क्रम अभिनति में रखते हैं। फिर ये इसमें पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग क्या है? तो प्रकाशिक संसूचन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बातें आप इसके बारे में बताइए, और इससे उलट बिल्कुल आप विचार कीजिएगा एलईडी के बारे में। धन्यवाद।